देव उठनी एकादशी पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। दोस्तों, हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी के दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। फिर देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देव उठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको देव उठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देव उठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, देव उठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और इस दिन का महत्व क्या है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको देव उठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब की है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। इसके अलावा देव उठनी एकादशी व्रत पारण के बारे में बात करें तो व्रत का पारण देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में देव उठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर की सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी पर कई संयोग भी बन रहे हैं। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है।
वहीं वज्र योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर को सुबह 7:52 से लेकर 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा रवि योग देवउठनी एकादशी के दिन सुबह 6:33 से 7:52 तक रवि योग का निर्माण होगा। वहीं सुबह 6:33 से शाम 4:04 तक भद्रा का भी साया रहेगा। ज्योतिष में भद्रा का भी साया रहेगा। ज्योतिष में भद्रा के साये में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। देवउठनी एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत पालन कर लें। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में ना मिल सके, वह देवउठनी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। देवउत्थन एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह उत्सव का पर्व मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा करके उन्हें नींद से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इसी दिन चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा स्नान, पूजा में प्रयोग और उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। देवउठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है और इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। देवउठनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। तो दोस्तों, ये था देवउठनी एकादशी का महत्व। अब आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1 पर है तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको देवउठनी 11 पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को किसी भी प्रकार का आप नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि विधान से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2 पर है झाड़ू ना लगाएं। तो दोस्तों, आपको देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले ही, दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप हमें लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु हमसे नाराज हो जाते हैं। नंबर 3 पर है चने की दाल। दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से भी बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन
शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। इसलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 4 पर है साबुन और तेल। प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन साबुन, तेल और शैम्पू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं, जिससे साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकता है। नंबर 5, ब्रह्मचर्य। प्रिय भक्तों, अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपसे भगवान श्री हरि विष्णु जी भी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 6 पर है काले वस्त्र। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा रहता है जब तक आप उसमें विष्णु प्रिय मानी जाने वाली तुलसी दल साथ में नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी दल एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7 पर है जुआ। देवउठनी एकादशी के व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है और घर में अलक्ष्मी का भी वास हो जाता है, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से उठते हैं और यह देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी चोरी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है, साथ ही उससे वंश का नाश भी हो जाता है। नंबर 8 पर है भोजन। देवउठनी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी पर मन में किसी के प्रति विकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए, अन्यथा भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9 पर है बिस्तर पर ना सोए। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा देवउठनी एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 10 पर है निर्जला या पानी पीकर रखे व्रत। देवोत्थान एकादशी व्रत के दिन निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर देवोत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्रदराज, गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। अगर आप विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 11 पर है तामसिक भोजन।
दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तामसिक भोजन व चावल खाने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन मदिरा, मांस का सेवन भी निषेध बताया गया है। यह भी माना जाता है कि इस दिन जो चावल का सेवन करता है वह व्यक्ति रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म लेता है। नंबर 12 पर है वाद विवाद। साथ ही देवउठनी एकादशी 11 के दिन व्यक्ति और खासकर व्रत रख रहे लोगों को किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। इसके साथ उन्हें किसी भी प्रकार की गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन हर समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 13 पर है दिन में ना सोएं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। नंबर 14 पर है लहसुन प्याज। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। ऐसा माना जाता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी देवउठनी एकादशी पर नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।